अमित भैया, हम्म। ये जब प्रिंट स्क्रीन क्लिक करता हूँ तो वो खाली एमएस वर्ड में जाके सेव होता है, बाकी मैं स्क्रीनशॉट जैसे मोबाइल में तो गैलरी में सेव होता है, इसमें मतलब नहीं, वैसे वैसे शायद नहीं नहीं होगा, लैपटॉप वैसे नहीं होगा। में। देखिए, अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई एक कंपनी है जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर 17-18 में 400 करोड़ से कमती था, तो उस केस में आपका टैक्स रेट हो जाएगा 25%। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, एक लोगों को बेनिफिट देने के लिए फाइनेंस एक्ट में ऐसा बेनिफिट लेकर आया कि अगर आपका टर्नओवर 400 करोड़ से कमती है तो आप 25% टैक्स दे दीजिए। लेकिन लेटर ऑन फिर बाद में कंपनी ने मतलब फाइनेंस एक्ट में क्या कर दिया गया, दोबारा से चेंज करके उसको बढ़ा के 30% कर दिया। ठीक है। तो अगर ऐसी कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी मतलब इंडिया वाली कंपनी, वो कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वो कंपनी जिसका प्रीवियस ईयर 17-18 में 400 करोड़ से कमती का टर्नओवर था, वो देगी कितना, 25%। एंड अदर कंपनी अगर है तो वो देगी कितना, 30%। ठीक है। अब बात करते हैं इनके सरचार्ज की। तो देखिए, अगर 1 करोड़ से कमती अगर इनकम है तो इनसे कोई भी सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। आपको याद है कि नॉर्मल एसएससी के केस में अप टू 50 लाख का बेनिफिट दिया गया था सरचार्ज के लिए। 50 लाख से 1 करोड़ में 10% का सरचार्ज, और 1 करोड़ से ज्यादा अगर किसी की इनकम है तो 15% का उसको सरचार्ज देना पड़ता था। तो वही चीज कंपनी, क्योंकि बड़े रूप में कंपनी काम करती है, तो कंपनी को भी थोड़ा बड़ा बेनिफिट दिया गया। ये बेनिफिट दिया गया कि इफ आपका 1 करोड़ से कमती अगर आपका क्या होता है, टैक्स अगर बनता है टोटल इनकम, तो आपका सरचार्ज कुछ नहीं लगेगा। देन अगर आपका 1 करोड़ से 10 करोड़ अगर आपका इनकम होता है तो आपको 7% सरचार्ज देना पड़ेगा। और 1 करोड़ से 10 करोड़ हो गया 7%। देन अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वो तो यूनिवर्सल रहेगा हमारा हर केस में, दैट इज 4%। देन अदर कंपनी अगर है तो अदर कंपनी के लिए भी सेम रहेगा। ये खाली पहला 30% चेंज हो गया, बाकी सरचार्ज सेम रहेगा। बिलो 1 करोड़ कोई भी सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से 10 करोड़ में 7% सरचार्ज, एंड अबव 10 करोड़ 12% सरचार्ज, हेल्थ एजुकेशन से 4%। देन फॉरेन कंपनी की अगर हम बात करें तो फॉरेन कंपनी से ज्यादा टैक्स लेंगे, दैट इज 40% टैक्स। जी हाँ, अगर एक फॉरेन कंपनी इंडिया में अगर आके 100 रुपए कमा रही है तो 40 रुपए वो इंडियन गवर्नमेंट को दे रही है। देख पा रहे हो? इसीलिए क्या किया गया, पैसे लाने के लिए मोदी जी ने कैंपेन चला दिया मेक इन इंडिया, कि फॉरेन कंपनी यहाँ पर आएंगी, यहाँ पर पैसे कमाएंगी और हमको ज्यादा टैक्स देगी, ज्यादा पैसा देगी। ज्यादा पैसा आएगा तो हम इंडिया की इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे। देन उसके बाद इस पे भी बिलो 1 करोड़ कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। लेकिन फॉरेन कंपनी ने ये कहा कि सर देखिए, हम अगर यहाँ पर आ रहे हैं, एक तो आप ऑलरेडी हमसे ज्यादा पैसा ले रहे हो, जहां बाकी कंपनी से आप 25% या 30% तक लेते हो, आप हमसे 40% ले रहे हो, और फिर अगर सरचार्ज भी ज्यादा लोगे तो सर ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ने उनको वहां पर रिलीफ दिया। क्या रिलीफ दिया? गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, आप यहाँ पर 2% और 5% का सरचार्ज दे देना। इफ योर टोटल इनकम इज टोटल इनकम इज 1 करोड़ से 10 करोड़, देन आपको, आई थिंक, मुझे एक बार इसमें एक डाउट लग रहा है, एक चीज रुकिए। आई थिंक, वेट अ मोमेंट, आई थिंक इसमें शायद कुछ चेंजेस, ये शायद 7% होना चाहिए। वेट अ मोमेंट। ना ना, सही है, इट्स 5%। ठीक है। और सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन से आपका 4% रहेगा। फर्म एंड एलएलपी अगर है तो भैया फ्लैट आपका 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। बिलो 1 करोड़ अगर आपका इनकम है तो कोई भी सरचार्ज नहीं, और अगर उससे बेसी अगर आपका है
तो भैया आपसे फ्लैट 12% का हम सरचार्ज ले लेंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा ऐसा बेनिफिट नहीं है, और 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस। लोकल अथॉरिटी है, उसका भी सेम ट्रीटमेंट करेंगे हम। 30% इज द नॉर्मल टैक्स रेट, नो सरचार्ज इफ योर इनकम इज बिलो 1 करोड़। देन अगर आपका 1 करोड़ से ज्यादा अगर आपका हो गया इनकम, तो भैया 12%। अब वो 1 करोड़ से 5 करोड़ हो कि 50 करोड़ हो, डजेंट मैटर, 4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में एकदम अजीब ही इन्होंने एक्ट बना दिया, अलग ही रेट बना दिया, बोलते ना एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया, स्लैब रेट में मजाक कर लिया। क्या, पहला अगर आपका इनकम जो हो रहा है, आपके इनकम का पहला 10,000 रुपए जो होगा ना, उसके ऊपर हम 10% टैक्स लगाएंगे। ठीक है, अब आप खुद सोचिए, अगर आपका 10,000 अगर आपका इनकम हो रहा है, तो क्या सरचार्ज की कहानी आएगी क्या पिक्चर में? बिल्कुल नहीं। लेकिन हेल्थ एजुकेशन से 4% तब भी आएगा। दूसरा जो 10,000 आप कमाओगे, उसके ऊपर 20% आपको टैक्स देना पड़ेगा, और 20,000 भी बहुत छोटा अमाउंट है, तो भैया उसके ऊपर भी सरचार्ज का किस्सा कहानी कुछ नहीं, सिर्फ हेल्थ एजुकेशन से 4% का आएगा। लेकिन 30% अगर आपका हो गया, 30% मतलब सॉरी बैलेंस पार्ट, 20,000 से ज्यादा अगर जितना भी कमाए, उस इनकम के ऊपर आपको देना है 30% टैक्स। और अगर आपका इनकम 1 करोड़ से कमती है, तो कोई भी आपको सरचार्ज देना नहीं है। लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा कमा लिए, तो भैया आपको भी 12% का सरचार्ज देना पड़ेगा, और 4% का आपको क्या देना पड़ेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। So this is our tax rate for SSE other than individual HUF and all. Take a look and please update. अपडेट होने के बाद प्लीज लेट मी कंफर्म कि आपने इस चीज को कर लिया है बोल के। डन सर। हो गया सर। हो गया सर। गया है, ओके फाइन। गया भैया। चलिए लिखिए होमवर्क। Calculate the tax liability of Mr. Vishesh, age 21। ठीक है, पहला अब यहां पर टोटल इनकम सिचुएशन 1 में लिखिए ₹2,40,000। सिचुएशन बी में लिखिए ₹2,80,000। सिचुएशन 3 में लिखिए ₹5,80,000। सिचुएशन 4 में लिखिए ₹18 लाख। सिचुएशन 5 में लिखिए ₹60 लाख। एंड सिचुएशन 6 में लिखिए ₹1,20,00,000। दिस इज योर होमवर्क।
आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन 1 का पार्ट ए। क्वेश्चन 1 का पार्ट बी, सपोज if Mr. Vishesh age is 85 years. Now recalculate the tax. Recalculate. समझ में आ गया? This is your homework. ठीक है? Now थोड़ा सा और मेहनत कर लो। सपोज इसको एक काम करो, इसको कर दो आप 65 कर दो और यहां पर कर दो 85। सपोज इफ मिस्टर विशेष एज इज 85 years, देन रिकैलकुलेट। तो देख पा रहे हो आप 6 into 3 टोटल 18 सिचुएशंस आपके सामने है। आप जब सॉल्व करोगे 18 times you have to calculate the tax liability of Mr. Vishesh. This is your homework. आपने इसका नोट कर लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो प्लीज लेट मी इन्फॉर्म। हो गया सर। एक और होमवर्क दूं क्या आपको मैं? चलिए एक और होमवर्क देता हूं इसी में, इसमें नहीं, अलग क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, calculate the tax liability of Mr. विवेक बिंद्रा। ठीक है, एज 38, देन इनकम कौन कौन सी है देखो। इनकम फर्स्ट सैलरी इनकम 12 लाख रुपए, हाउस रेंट इनकम 6 लाख रुपए, लॉटरी इनकम 1 लाख रुपए, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख रुपए, कैलकुलेट his total tax liability if he has invested under section 80C rupees 1 lakh। एक बहुत ही अच्छा फुल फेस सम है। अगर आप इस नंबर को कर पा रहे हो तो मुझे पता चलेगा कि आपने इस कंसेप्ट को समझा है, ये चैप्टर आपके समझ में आया है। और एग्जाम के पहले इस सम को आपको लिखकर सॉल्व करना है। सो मेक इट अ स्टार एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, एकदम रियल लाइफ टाइप का है, आपको इसको सॉल्व करना रहेगा।
अब फटाफट हम करेंगे एक रिवीजन, क्योंकि जो हमारा नया टॉपिक है वो है आपका वो है हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस, तो वो अभी 10 मिनट में खत्म नहीं होगा। सो इट इज बेटर कि हम एक बार क्या कर ले, हमारा आज तक का रिवीजन कर ले। ठीक है, सबके सब रेडी हो, तैयार हो एकदम फटाफट रिवीजन के लिए? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा रिवीजन। तो मुझे ये बताइए, आप लोग सबके सब पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर। इनकम टैक्स एक्ट कौन से ईयर में आया था? 1961। 1961 ओके, कब से एप्लीकेबल हुआ ये इंडिया में? 1962। 1 अप्रैल 1962। ओके, उसके बाद मुझे बताइए इनकम टैक्स एक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 23 चैप्टर्स। एंड टोटल सेक्शंस? 298 सेक्शंस। मुझे बताइए कि इनकम टैक्स कहाँ पर एप्लीकेबल होता है? होल ऑफ इंडिया, इंडिया बाउंड्रीज के अंदर, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब देखिए ये इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पहले बोलने का कारण था क्योंकि आर्टिकल 370A का लफड़ा होता था, बट एज इफ टुडे हम डायरेक्टली कोई भी अगर एक्ट बनाएंगे तो उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं होल ऑफ इंडिया, इट मींस इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कि मुझे बताइए कि आपका सेक्शन 4 क्या कहता था? चार्जिंग सेक्शन। अब उसके बाद चार्जिंग सेक्शन के बाद हम आए सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, क्या है वो बताइए? इनकम। सेक्शन 2 सबसेक्शन 31, पर्सन में टोटल कितने लोग? 7। नाम बताइए। इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म इंक्लूडिंग LLP, लोकल अथॉरिटी, AJP, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन। देन अब मुझे बताइए सेक्शन 80B सबसेक्शन 5, ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कहती है कि इट इज द एग्रीगेट ऑफ 5 इनकम्स। कौन कौन सी 5 इनकम, प्लीज नाम बताइए। फर्स्ट, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिडक्शन, चैप्टर 6A। तो इसके अंदर कितने सेक्शन से लेकर कितने सेक्शन तक की कहानी है? 80C to 80U। 80C से 80U। अगर हम ग्रॉस टोटल इनकम से लेस कर देंगे क्या हमारा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, तो हमको क्या मिलेगा? टोटल इनकम का हमारा सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। उसके बाद हम बात करेंगे SSC की। SSC कौन सा सेक्शन कहता है? 27। अब SSC टोटल कितने प्रकार के हैं? 3। फर्स्ट नॉर्मल SSC, रिप्रेजेंटेटिव SSC इन डिफॉल्ट। नॉर्मल SSC वो SSC होता है जिसके खिलाफ इनकम टैक्स एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई चल रही हो, और वो कोई भी कार्रवाई 3 कारण वाली हो सकती है। फर्स्ट नॉर्मल असेसमेंट, दूसरा लॉस के लिए असेसमेंट, तीसरा उसका रिफंड के लिए असेसमेंट। उसके बाद हम चलते हैं SSC के बाद असेसमेंट ईयर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9। देन उसके बाद क्या होगा आपका? प्रीवियस ईयर, सेक्शन 3। देन यू तो प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है, बट 5 ऐसे केसेस है जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर ही टैक्सेबल होती है। याद कीजिए एमा वेटसन को, क्या था? फर्स्ट आपका था सेक्शन 172 नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, देन 174 वो क्या था आपका? पर्सन लिविंग इंडिया, परमानेंट इंडिया। देन उसके बाद आपका AOPBY टेम्पररी, उसके बाद आपका क्या? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स, एंड द लास्ट वन इज डिसकंटिन्यू बिजनेस। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कुछ सेक्शन 68, 69, 69A, B एंड C। वो क्या था? वो था कुछ डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम के केस में प्रीवियस ईयर हम किसको लेंगे वो हमने देखा था। तो सेक्शन 68 क्या कहता था? कैश क्रेडिट। सेक्शन 69 क्या कहता था? अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। 69A अनएक्सप्लेन्ड बुलियन एंड कैश एंड ज्वेलरी। 69B
partly explained explained investment. section 69C on explained Unexplained expenditure, ठीक है, वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा सेक्शन 288A एंड 288B, वो क्या कहता है? 288 rounding of total income राउंडिंग ऑफ के और साथ डील करता है। 288 B of total rounding of total tax 288A जो है वो कहता है टोटल इनकम को राउंड ऑफ कर दो, और 88B कहता है टैक्स को राउंड ऑफ कर दो। राउंड ऑफ कितने में करेंगे? 1 रुपए में, 10 रुपए में, 100 रुपए में? 10 10. नियरेस्ट 10 रुपीज में, वो हमने देखा। और क्या सेक्शंस हमने देखा था? अच्छा मुझे बताइए कि इनकम टैक्स को इंडिया पे लागू करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी एंट्री ने इसको पावर दिया? 42 43 एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट, 82 ठीक है। लिस्ट। और क्या था? इनकम टैक्स अगर हम स्कोप की बात करें तो हमको क्या देखना पड़ता है? इनकम टैक्स एक्ट देखना पड़ता है, इनकम टैक्स रूल्स देखना पड़ता है, सर्कुलर नोटिफिकेशन देखने पड़ते हैं, जुडिशियल डिसीजंस देखने पड़ते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई एक पर्सन 1 अप्रैल को अपना 68th बर्थडे 68th बर्थडे अगर बनाता है तो बताइए उसके ऊपर कौन सा टैक्स स्लैब लगेगा? बिलो 60 इयर्स या फिर 60 to 80 इयर्स वाला? 60 to 80 years 60 to 88 years वाला। 80 इयर्स वाला लगेगा। मुझे ये बताइए ना कि आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट जो है वो आपका दो टाइप का हो गया, एक आपका ओल्ड रिजाइम, दूसरा आपका न्यू रिजाइम। ओल्ड रिजाइम 3 कैटेगरी में है। पहला कैटेगरी क्या? बिलो 60 इयर्स मतलब नॉर्मल इंसान। दूसरा सीनियर सिटीजन मतलब एज 60 to 80। देन सुपर सीनियर सिटीजन मोर देन 80। more अब बात करते हैं फर्स्ट हमारा बिलो 60 इयर्स, उसमें क्या था? अप टू 2,50,000 टैक्स इज 0। 2.5 लाख से 5 लाख 5%। 5%. 5 लाख से 10 लाख 20%। 20% अबव 10 लाख 30%। 30%। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन की। उसमें क्या था? अगर आपकी एज 60 ईयर टू 80 0 to 5 lakh, 3 lakh आपका up to 3 lakh अप टू 3 लाख, up to 3 lakh, no, 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, 20%. अबव 10 लाख 30%। एंड बात करते हैं अब सुप्रीम बुढ़ऊ लोगों की, दैट इज सुपर सीनियर सिटीजन। उनका एग्जाम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपए, 5 lakhs, कुछ नहीं। 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ज्यादा 20%, 30%। 30%. ठीक है। 30%। अब ये सारे लोग अगर इनकी इनकम 50 लाख तक है तो देर इज नो सरचार्ज, बट 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10% सरचार्ज, 10%. एंड आपका अगर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो फिर 15% सरचार्ज। 8%. ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम में क्या था? आपका 2.5 लाख का स्लैब किया गया है। पहला क्या था? अप टू 2.5 लाख कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 7.5 लाख 10%, 7 लाख से 10 लाख 15%, 15%, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25%, 25%, अबव 15 लाख 30%। लेकिन न्यू टैक्स 30% है ना, हो तो वहां पर क्या है? आपको ये 3 कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। 60 ईयर 80 ईयर ये जो है हमारा कैटेगरी, नॉर्मल पर्सन, सीनियर सिटीजन, ये सब का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा चीज, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में जाते हो तो जो आपको डिडक्शन वाला बेनिफिट है वो भी आपको नहीं मिलेगा। आई होप आपको अभी तक जो भी हम पढ़ाए सारा सब कुछ रिकॉल हुआ होगा, और अगर आपको रिकॉल हो रहा है सारा सब कुछ तो यस वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम आगे देखेंगे। आपका ये सारा होमवर्क रहेगा, होमवर्क करके आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा आंसर। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night.